आज हर व्यक्ति चाय पीने का सही तरीका समझ जाएगा। हमारे देश में चाय कई घरों में पसंद की जाती है क्योंकि ये हमें ताजगी देती है। हमारा मन इसे पी के बहुत खुश होता है, फ्रेश फील करता है। परंतु अगर हम इसे थोड़ा अपने शरीर के प्रकृति और विकृति मतलब कि दो सीज़न के हिसाब से पिए, अपने प्रकृति को समझ करके चाय को पिए, तो ये ताजगी के साथ साथ सेहत का भी खजाना हो जाएगा। तो चलिए इसके डिटेल में हम समझते हैं। तो पहले हम कफ प्रकृति वालों के लिए चाय बना रहे हैं। तो जब तक चाय बन रही है मैं आपको बताती हूँ कि कफ प्रकृति के लोग कौन कौन होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आप समझ जाइए कि आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है। मतलब कि अगर आपको बलगम होता है, भारीपन आपके शरीर में लगता है, आपको सारा दिन थकान लगता है, नींद लगती है, पाचन में समस्या होता है, ठंडी हाथ पैर पूरे ठंडे रहते हैं ना, ठंड में जल्दी आप बीमार होते हैं, आपकी इम्यूनिटी आपको लगता है कि बहुत कमज़ोर हो गई है, तो आपकी कफ प्रकृति है। मतलब कि कफ आपका विकृत है, आप में कफ दोष है, तो आपको कफ को बैलेंस करना है। तो आपके लिए चाय तो वरदान हो सकती है। मतलब कि अगर आपको ठंडक के समय इसका भरपूर लाभ मिल सकता है। क्यों? क्योंकि चाय पीने से आपको गर्मी मिलेगी, ताजगी मिलेगी, तो आप ठंडी में इसको बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हो अपनी विकृति को प्रकृति में बदलने के लिए। तो आप क्या करोगे, इसमें और गर्म करने के लिए आपको गर्मी की ज़रूरत है। आप ऐसे समझिए आपके शरीर में ठंड है, बलगम कोल्ड है, तो आपको गर्मी की ज़रूरत है। तो चाय की मदद से आप कैसे अपने कफ को बैलेंस कर सकते हो। आप इसमें इलायची मत डालिए क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ जाना है, कभी वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी वो इलायची की चाय पीते हैं, कभी अदरक की पीते हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि कब क्या पीना सही है अपनी प्रकृति के हिसाब से। तो आप उसमें क्या करिए, आप इलायची की चाय मत पीजिए, आप अदरक की, उसमें अदरक डालिए, काली मिर्च 8 से 9 डाल सकते हैं, पीपली डाल सकते हैं एक, ठीक है, तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, वो भी बलगम को कम करता है, मेल्ट करता है, ठीक है। तो ये सब डाल करके आप, अगर ठंडक का मौसम है जो कि आने वाला है विंटर सीजन, तो आप उसमें आप 2 टाइम पी सकते हैं। पर आपको याद रखना चाहिए कि आपको खाली पेट चाय नहीं पीना, पहले कुछ खा लीजिए फिर उसके बाद चाय पीजिए। मतलब जैसे नाश्ता कर लिया फिर चाय लिया, ऐसा नहीं नाश्ते के साथ साथ कर रहे हैं, वो भी एक विकृति है, वो भी आपको टॉक्सिन बढ़ाता है। तो आप पहले कुछ नाश्ता कर लीजिए सुबह, फिर खा लिया, और शाम को भी ऐसे ही आप स्नैक्स लेके फिर कर लिया। तो आपको चाय में अदरक डालना है, काली मिर्च, पीपली और कुछ लौंग भी डाल सकते हैं अगर आपको मन है तो चेंज के लिए, ठीक है। मतलब कि इलायची की जगह आपको लौंग प्रेफर करना है, अदरक, काली मिर्च, पीपली, ये सब, और तुलसी का पत्ता। तो ये हो गया आपके लिए ठंडक में हेल्प करने का, आपके दोष को बैलेंस करने के लिए चाय। अब गर्मी में आप चाय कैसे पी सकते हो अगर आप कफ दोष में, अगर आपका कफ दोष है तो गर्मी में आपका दोष कुछ कम रहेगा गर्मी में, क्योंकि वो खुद शरीर मौसम के हिसाब से बैलेंस होता है। पर आप एक टाइम चाय पीजिए, 2 टाइम आप विंटर में पीजिए, समर में 1 टाइम कर दीजिए। यही अदरक डालना है आपको, यही काली मिर्च, पीपली, क्वांटिटी आप कम कर सकते हो, पर आप 1 टाइम पीजिए। मैं तो कहूँगी आप शाम को पीजिए, दिन में अवॉइड कीजिए, क्योंकि दिन में ज़्यादा कुछ हम खाते नहीं, तो खाली पेट ही मोस्टली होता है, तो उतना नुकसान कर सकता है, पर शाम को उतना नुकसान नहीं करेगा। तो ये हो गई चाय कफ दोष वालों के हिसाब से। अगर आपको शरीर में अधिक गर्मी महसूस होता है, हथेलियों और तलवों में जलन होता है, पसीना बहुत आता है, चेहरे जल्दी लाल पड़ जाते हैं, आपके आँखों में जलन रहती है, पाचन तो अच्छा है पर जल्दी जल्दी भूख भी लगती है आपको, पर बहुत एसिडिटी फील होता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन होता है, सीने में जलन, मुंह में कभी कभी कड़वाहट सा फील होता है, खट्टी डकारें, तो आपका पित्त बढ़ा हुआ है। मतलब कि आपको कभी आपको लगता होगा ना कितना गुस्सा कर रहे हो, या लोग ही टोक जाते होंगे, तो ये आपका पित्त विकृत है। तो ऐसे में अगर आप चाय के शौकीन हो, आप 2 बार 3 बार भी पी रहे हो, पर आपको पता ही नहीं है कि आपको सच में कितना ये नुकसान कर रहा है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए चाय पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि चाय, और ख़ासकर अदरक वाली चाय, अदरक, काली मिर्च, पीपली डाल के कोई दे रहा है आपको, सिनेमन डाल रहा है उसमें, ठीक है, काली मिर्च, लौंग वगैरह डाल के पी रहा है, तो ये तो आपके और हीट जनरेट कर रहा है, आपके पित्त दोष में और ऐड ऑन कर रहा है। तो आप क्या करिए, आप निराश मत होइए। मैं आपको बताती हूँ कि आपको चाय कैसे पीना है। आप चाय पीने से मना नहीं कर रही हूँ, पर आपको चाय पीने का थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा, ताकि आपके दोष को वो हेल्प करे, ना कि और बिगाड़ दे, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप कभी भी बिल्कुल भी ये काली मिर्च, लौंग मत डलवाइएगा अपनी चाय में। आप क्या करिएगा, छोटी इलायची
छोटी इलायची की या तो सिर्फ चाय पीजिए, या बहुत उसमें और कुछ फ्लेवर डालना है तो आप उसमें थोड़ा सा सौंफ डालिए, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि सौंफ चाय में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालने का फ्लेवर के लिए। या गुलाब का पत्ता भी आप डाल सकते हैं, वो भी आप कूलिंग इफेक्ट देता है, तो वो चाय की जो गर्माहट है वो कम करेगा, आपके शरीर को वो उतना नुकसान नहीं करेगी चाय। ठीक है, तो ऐसे करके आप चाय को पी सकते हो। आपको गर्मी में तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी में आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, ऊपर से आप चाय पी रहे हो वो भी 3-4 बार। तो आपको चाय एक बार पीना है, वो भी इवनिंग में, सुबह नहीं पीना है खाली पेट। किसी भी दोष वालों को कभी भी सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना है, चाहे वो वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो। तो आपको सबको ही शाम को ही पीना है, वो भी स्नैक्स लेने के बाद। तो पित्त दोष वालों को गर्मी में बहुत कम चाय पीना है, आप एक बार पी लो, बहुत है तो 2 या छोटे छोटे पोर्शन में कर लो, पोर्शन हाफ कर लो, ठीक है। और उसमें आपको इलायची डालना है। क्या करते हैं कुछ लोग, अदरक या इलायची के केस में भी खूब सारा इलायची डाल देते हैं, खूब सारा अदरक डाल देंगे, फिर भी कहेंगे फ्लेवर नहीं आया। आप एक इलायची लो या छोटा सा टुकड़ा अदरक का लो, उसको खूब कूटोगे ना तो उसका रस निकलेगा, तो एक इलायची भी इनफ होता है। कभी कभी लोग कहेंगे मैम कि उसका फ्लेवर ही नहीं आ रहा, तो क्या मुझे ये असर भी करेगा? आप उसको कूटोगे ही नहीं अच्छे से तो वो आपको कितना भी चाय पी लो आपको कुछ नहीं होने वाला। आप उसको कूटो इलायची को, जब कूटेगा वो तो एक इलायची भी इनफ होता है उसका फ्लेवर देने का, उसको बैलेंस करने का, ठीक है। तो ऐसे करके आप चाय गर्मी में आराम से 1 कप पी सकते हो। ठंडी में आप चाय पी लो 2 बार, छोटे छोटे कप, कोई बात नहीं, आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि ठंडी में आपकी शरीर का पित्त बिगड़ेगा नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो बैलेंस ऑलरेडी कर रहा है, जो सीज़न है वो ऑलरेडी बैलेंस कर रहा है आपकी प्रकृति को। सीज़न खुद हेल्प करता है आपको सर्वाइव मोड पे रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। अगर आपके शरीर में वात दोष है, कैसे पता चलेगा कि आपको वात दोष है? अगर आपकी शरीर बहुत ड्राई होती है, आपकी त्वचा, स्किन, हेयर सब ड्राई फील होते हैं ना, गैस की समस्या है, इन सब में से कोई एक समस्या है, मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि सारी ही समस्या होगी। आपको पहचानने के लिए ये देखना होगा कि इसमें से क्या कोई आपको समस्या है। किसी को वात दोष बिगड़ने के कारण गैस की समस्या होती है, किसी को वात दोष बिगड़ने के कारण दर्द बहुत होता है, बॉडी पेन होता है, उसी में वो बढ़ता रहता है और बढ़ता है, अगर हमने ठीक नहीं किया तो और बढ़ेगा। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे शरीर में ना कोई भी जन्म से ही कोई ना कोई एक बहुत ही कमज़ोर ऑर्गन होता ही होता है। तो जब भी कभी हमारी प्रकृति विकृति में होती है कन्वर्ट, तो वो दोष, वो आम जो है, वो टॉक्सिन वहाँ जाके जमा होता है। मान लीजिए आपके लेग्स में बहुत कमज़ोर है वो कोई एक पार्ट, जो आपको नहीं पता चलेगा, तब पता चलेगा जब वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो टॉक्सिन है, जो आम है, वो विषैला पदार्थ है, वो वहाँ जा कर के पहुंच जाएगा जहाँ पे आपकी बॉडी ऑलरेडी कमज़ोर है, और फिर आपको दर्द होगा। बहुत गैस की प्रॉब्लम है अगर हो रही है, मतलब कि आपका पेट बहुत सेंसिटिव है, बहुत कमज़ोर है, तो आपके पेट में गैस की प्रॉब्लम होगी रादर देन दर्द होगा। तो वात दोष बढ़ने के सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कौन सा ऑर्गन आपका कमज़ोर है, वहाँ पे जा कर के आम टॉक्सिन जमा होता रहता है, ठीक है। तो अगर आपको सूखापन है, जैसे मैंने बताया ड्राइनेस है ना, हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं, शरीर बहुत कांपता है, ऐसे ना कंपन सा होता है ना, भूख का कोई टाइम नहीं है, कभी लग रही है नहीं लगी है, चक्कर बहुत आता है। चक्कर कब आता है? जब बहुत ज़्यादा वात बिगड़ जाता है। वात के कई स्टेज, मतलब कि बीमारियों के कई स्टेज होते हैं। स्टार्टिंग में फेज थोड़ा होता है, फिर बढ़ता रहता है ऐसे करके ना। तो ये लास्ट स्टेज में होता है कि आपको चक्कर ही आने लगता है वात दोष बढ़ने के कारण। स्ट्रेस, बेचैनी तो होती है ना, क्योंकि वात का दोष का प्रकृति ही है उसका मूवमेंट। वात जो है चलता रहता है ना, मूविंग एलिमेंट है। तो बेचैनी, आपको स्ट्रेस रहेगा, नींद नहीं आएगी, शरीर में दर्द तो बताए है मैंने आपको, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपको ना, अगर आपका वात दोष, आपको देखना पड़ेगा कि आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, दर्द नहीं, आपकी वात दोष में क्या प्रॉब्लम है, गैस बहुत बनता है, तो आपको चाय बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने चाय पिया, वो भी मिल्क, दूध वाली चाय, डेयरी प्रोडक्ट, तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, तब आपको बहुत नुकसान करेगा। आपके पास यही एकमात्र ऑप्शन है, मैं सच में बताऊँ, आपको ब्लैक टी पीना चाहिए। उसमें भी आपको काला नमक डाल के हल्का सा, आप थोड़ा सा सौंफ डाल सकते हो, ऐसे करके आप ब्लैक टी पीजिए, तब जाके आपका वात दोष में थोड़ा हेल्प होगा। अगर आपने दूध वाली चाय पी तो आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि खाली पेट पियोगे तो भी नुकसान है, कुछ खा के पियोगे तो भी वो गैस क्रिएट करेगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा ना
इन कंपेरिजन टू कफ एंड पित्त दोष आपको चाय बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, अगर आपके शरीर में दर्द है तो फिर आप पी सकते हो, पर अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है आपको चाय बंद कर देना चाहिए कुछ दिन तक, ठीक है। या फिर बहुत है तो छोटी क्वांटिटी में शाम को ले सकते हैं आप, थोड़ा सा उसमें मतलब अदरक वगैरह थोड़ा सा डाल करके, थोड़ा सौंफ डाल लिया है ना, ऐसे करके आप ले सकते हो। पर फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। आपको अगर अपनी विकृति को ठीक करना है, वात दोष को ठीक करना है, तो आपको चाय को, मिल्क वाली चाय को बंद करनी चाहिए और आपको ब्लैक टी पीने